दोस्तों वो आपने तो सुना ही होगा हमारे हिंदुस्तान में क्या चल रहा है। मोदी है तो मुमकिन है। मतलब वो हैं तो सब कुछ हो सकता है। एक कमाल का नज़ारा बिहार की रैलियों में दिखा, जहां पर मोदी जी ने समस्तीपुर में और बेगूसराय में एक एक अनोखा काम करके दिखा दिया। हालांकि यह उनके लिए अनोखा नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने इस तरह का काम किया है। कोविड में किया है, जब हमारा देश, पूरी दुनिया कोविड जैसे खतरनाक बीमारी से जूझ रही थी। उस समय मोदी जी ने पूरे भारत को थाली बजवा दिया, टॉर्च जलवा दिया। तो ऐसा ही कुछ नज़ारा सामने आया जब बेगूसराय और समस्तीपुर की रैलियों में उन्होंने लोगों से बोला कि आपके पास मोबाइल है? तो सबने बोला है। और फिर मोदी जी ने बोला कि सब टॉर्च जलाओ। सबने टॉर्च जला लिया। काम करिए, करेंगे। जरा अपना मोबाइल फोन बाहर निकालिए और अपना मोबाइल फोन निकाल कर उसकी लाइट चालू कीजिए, उसकी लाइट जलाइए जरा सबके सब। जिनके पास मोबाइल है वो जरा अपनी लाइट जलाएं। जिसके पास मोबाइल है, अच्छा आपका लाइट जल रहा है। अब आप मुझे एक बात बताइए, जब इतनी लाइट है, हर एक के हाथ में लाइट है, तो लालटेन चाहिए क्या? उसके बाद मोदी जी ने ये भी बोला कि भाई अगर आपके पास टॉर्च मोबाइल है और उसमें टॉर्च है तो लालटेन की क्या ज़रूरत है। मतलब ये बात कितनी प्रासंगिक लग रही है, समझ में नहीं आ रहा। एक चुनाव चिन्ह जो होता है वो एक अलग चीज़ है, और एक जो पार्टी होती है उसका जो काम होता है वो एक अलग बात है। फिर तो आपका चुनाव, बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल है। फिर इतने सारे भ्रष्टाचारी और कमल में क्यों शामिल हो गए, जिसको खुद जो है वो मोदी जी हमेशा से कहते आए थे कि ये भ्रष्टाचारी है। अमित शाह कह रहे थे ये भ्रष्टाचारी है, और फिर वो लोग शामिल हो गए। तो मैं समझता हूँ चुनाव चिन्ह का इसमें क्या मतलब है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। जिस तरह से बोला गया है कि भाई आप टॉर्च जला लो, संभवतः ये भी हो सकता है आने वाले रैलियों में, आने वाले चुनाव में, कि मोदी जी सब पब्लिक को बोले कि भाई एक माचिस भी लेकर के आना है, क्योंकि हो सकता है बोल दे कि अब यहीं पे लालटेन जलाना है या माचिस जला के दिखाओ। क्योंकि इनकी बातें ऐसी होती रहती हैं। क्यों इससे पहले बोलते थे कि नाले से चाय बनवा लेते थे, नाले की जो गैस है ना उससे चाय बनती थी। और रडार रडार भी नहीं पकड़ पाता था। जब एरोप्लेन और वो बादलों के पीछे से जाए तो रडार नहीं पकड़ सकता था। बारिश हो रही होती तो रडार नहीं पकड़ सकता था। मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें और ऐसे ऐसे शोध करते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। ये जग जाहिर है कि अगर जो विपक्ष में होगा वो काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास वो अथॉरिटी नहीं होती काम करने की। लेकिन जो सत्ता में है, जो सरकार में है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है उन कामों को करने के लिए जिसके लिए पब्लिक भेजती है उन्हें। तो उनको अपने काम दिखाने चाहिए कि हमने ये किया, हमने वो किया, हमने हमने जब हमारी सरकार में आने से पहले जो है इतनी सारे कल कारखाने थे, हमने आकर के इतना कर दिया। अब जो है लोगों की जो आर्थिक स्थिति है इतनी होती थी, अब इतनी हो गई है। और उदाहरण भी ऐसे दिया जाता है कि पहले जो बिहार में लोगों की जो एनुअल आय जो थी 8,000 थी, अब 68,000 हो गई है, या 12,000 थी अब 68,000 हो गई है। तो ये भी तो बताओ कि पहले जो गुजरात के लोग थे उसकी 12,000 थी, अब जो है 3 लाख हो गई एनुअल आय। किस तरह की बेतुकी बातें हो रही है कि टॉर्च जलाओ, दिन में दोपहर में टॉर्च जलवाया जा रहा है। कमाल है। और ये इसी अमृत काल में ही हो सकता है, क्योंकि इससे पहले नहीं हुआ था और बाद में भी नहीं होगा। दोस्तों इस बारे में आपकी जो भी राय है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।